Hello students, this is our history period, and from last some days we have studied our third lesson, the Sultanate period. In this lesson now we see next point, that is Ghiyasuddin Balban 1266 to 1286. Balban was the most powerful ruler of the slave dynasty. He had been an important noble since the region of Iltutmish, and he was the real power behind the नसरुद्दीन मोहम्मद. अब देखो, बलबन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल रूलर रूलर था, ऐसे जाना जाता है. और वो इल्तुतमिश के रीजन में बहुत इम्पोर्टेंट नोबल हुआ करता था, और उसके साथ साथ ही नसरुद्दीन मोहम्मद का बहुत ही पावर उसने बनाए रखा था. बलबन reorganized and strengthened the army. He fought against the local rulers and defeated many of them. अब देखो, बलबन ने क्या किया था, जो आर्मी थी वो ऑर्गेनाइज रखी थी और स्ट्रेंथन रखी थी, मेंटेन रखा था आर्मी को. इस वजह से उसने बहुत सारे रूलर्स को डिफीटेड किया था. He also guarded the northwest borders against मंगोला रेड्स. जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था सुल्तानत रीजन का, उसको उसने प्रोटेक्ट करके रखा था मंगोला लोगों से. बलबन वांटेड टू बलबन वांटेड द पीपल टू लुक अप टू द सुल्तान. He introduced the Persian customs of sajda and paybos or zaminbos. People were against this as they felt such customs were reserved for God alone. अब देखो, उसने बहुत सारे जो प्रथाएं शुरू की थी, जो सजदा जैसे पैबोस और जमीन बोस, मतलब कुछ गॉड के लिए, कुछ हमारा, हमने जितना भी अर्न किया है उससे थोड़ा पार्ट गॉड के लिए सेव रखना. उसके बाद बलबन सक्सेसर वेयर वीक इन 1219. द खिलजी नोबल्स कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. अब देखो, बलबन के सक्सेसर जो थे वो 1219 में वीक हो गए. और कौन हो कौन दिल्ली के थ्रोन पे किसने कैप्चर किया दिल्ली का थ्रोन? द खिलजी. अब खिलजी डायनेस्टीज का यहाँ से स्टार्टअप हुआ. द खिलजी डायनेस्टी. The Khilji Sultan ruled for 3 decades. They expanded and consolidated the Sultanate further. अब सबसे पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1219 to 1296. Jalaluddin was a weaker ruler. He adopted a lenient policy towards the Mongols and married one of his daughters to Ulugh Khan, the Mongol leader. Jalaluddin was succeeded by his nephew Ali Gursh, who took the title of Alauddin. अब देखो, जलालुद्दीन ये कुछ पावरफुल रूलर नहीं था, और उसने मंगोला लीडर की जो डॉटर थी उससे उसने क्या किया था, मैरिज किया था. और लोगों के प्रति उसने बहुत ही माइनर पॉलिसीज रखी थी या रूल रखे थे. उसके बाद उसका जो नेफ्यू था अली गुरशप, तो उसने उसे सक्सेस मिला के दिया था, और उसका फिर नाम चेंज कर दिया. किसका? अली गुरशप का. क्या किया? अलाउद्दीन, ऐसा उसका नाम रख दिया. फिर अलाउद्दीन खिलजी बन गया वो आगे जाके. उसका टाइम पीरियड है 1296 टू 1316. The most powerful ruler of this dynasty was Alauddin Khilji.
He was an ambitious ruler soon after coming to power. He set about his goal to establishing an ऑल इंडिया एम्पायर। अब देखो अलाउद्दीन खिलजी कैसा था, एम्बिशियस रूलर था, बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर था। और जब वो पावर में आया तभी उसने उसके गोल सेट किए और इंडिया जो है उसमें अपना रूलिंग, अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करने का सोचा। अब उसके एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर, Alauddin conquered Gujarat and Malwa. This gave him control over the western seaboard. Between 1301 and 1303, he campaigned in Rajasthan and captured the fort of Ranthambore. अब देखो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात और मालवा हासिल कर लिया और वेस्टर्न सी पोर्ट पे उसका कब्जा हो गया। उसके बाद उसने राजस्थान में जो रणथंभौर का फोर्ट है वो फोर्ट उसने कैप्चर कर लिया। अब आगे का देखते हैं। चित्तौड़ फ्रॉम द राजपूत, तो रणथंभौर का फोर्ट उसने हासिल कर लिया। देयर आफ्टर ही सेंट अ लार्ज आर्मी टूवर्ड द साउथ अंडर हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक काफूर। अब उसने साउथ को हासिल करने के लिए किसको वहां पर भेजा, उसका जो ट्रस्टेड था, मतलब जिसका उस पे यकीन, उसको जिस पे यकीन था, ऐसा मलिक काफूर उसका जनरल था, उसको उसने साउथ बाउंड्री पे भेज दिया। मलिक काफूर डिफीटेड द यादवास, ककातियास, होसलास एंड द पांड्यास। He also carried away a lot of war booty, which included precious metals, elephants, horses and slaves. अब देखो उसने बहुत सारी बीटे वहां से लाई। बीटे मतलब ये देखो BOTY, मतलब वहां से लूट करना, या हम उसे कहेंगे वहां से कुछ चीजें ले आना अपने साथ, उसे लूट कहते हैं। अब देखो उसने कौन कौन से रूलर को हराया, यादवा, ककातियाज, हौसलाज, बहुत सारे पावरफुल रूलर्स को उसने डिफीट कर दिया और उनके किंगडम से प्रेशियस स्टोन अपने साथ वो लेके आए। उसमें क्या था, मेटल्स थे, एलिफेंट, हॉर्स, स्लेव्स, ये सब उसने वहां से लाई थी। The kings, so defeated, were allowed to continue as rulers, but they had to pay tributes to Alauddin and acknowledge his overlordship. अब देखो कैसा वहां जब मलिक काफूर ने डिफीट किया रूलर्स को, तो उनका जो किंगडम था वो कॉन्क्योर किया, लेकिन कौन सी एक डिमांड थी कि आप क्या करो, आपका किंगडम पे आपका ही रूल ओवर रहेगा, लेकिन आपको हमें कुछ फंड देना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने तय किया था। अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ अलाउद्दीन्स रीजन हिज एम्पायर वाज लार्ज एज दैट ऑफ किंग अशोका। अब देखो अशोका किंग ने जैसे अपना किंगडम लार्ज बनाया था इंडिया में, वैसा ही इस खिलजी का किंगडम बहुत फैल चुका था। टू पे फॉर द न्यूमरियस वार्स, अलाउद्दीन needed a continuous supply of money. Land revenue was the most important source. To increase tax collection, Alauddin introduced many economic reforms. अब देखो ये अलाउद्दीन को बहुत सा वॉर के लिए और अपनी आर्मी मेंटेन रखने के लिए किसकी जरूरत थी, मनी की जरूरत थी। तो उसने क्या शुरू किया, लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड टैक्स लेना लोगों से शुरू किया। और इसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उसकी वजह से हमें पता चले।
Okay students, that is all about today's period.